हेलो व्यूअर्स, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। लगभग 10 दिनों तक आप लोगों को वीडियो नहीं मिल सका। इसका कारण है मेरी मां का बीमार हो जाना और उनका हॉस्पिटल में एडमिटेड हो जाना, और मैं उनका देख रेख कर रहा था। इसी वजह से इधर 10 दिनों से आप लोगों को कोई वीडियो नहीं मिल सका। आज उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा है, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ ग्रामर इन इंग्लिश। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ हम लोगों ने पढ़ा है नाउन क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, कितने हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स। जब हम नाउन की पहचान करना सीख जाएंगे तो उसके बाद हम लोग उनका प्रयोग करना भी सीखेंगे। यानी कि नाउन की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। नाउन की पहचान कर जाएंगे तो फिर हम उन्हें वाक्य में कहाँ कहाँ उनका प्रयोग किया जा सकता है, किस किस रूप में उनका प्रयोग किया जा सकता है, इसका भी हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि फंक्शंस ऑफ नाउन्स। तो आइए चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स, यानी कि नाउन की पहचान। जब हमारे पास नाउन की पहचान हो जाएगी तो हमारे लिए नाउन जो है अब अपरिचित नहीं रहा। तो इसे हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स जो है, यानी कि नाउन की पहचान जो है, वो फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग सेकेंड वीडियो पढ़ेंगे। आज इसमें लगभग हम लोग 15 ऐसे पहचान पढ़ेंगे जो नाउन को कहीं भी रहे वो हमसे छिपेगा नहीं, हम उसका पहचान कर लेंगे। इसका प्रयोग हम लोग एरर्स में कर सकते हैं, इसका प्रयोग गैप फिलिंग में कर सकते हैं, बहुत जगह इसका प्रयोग है। इसका प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम प्रीपोजिशन में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सेंटेंस फॉर्मेशन में भी इसका हम कर सकते हैं, इवन स्पोकन इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो नाउन का जो दायरा है, क्षेत्र है, वो काफ़ी बड़ा है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स, NOUNS, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ नाउन्स, यानी कि नाउन की पहचान। अभी आपके सामने जो ये हेडिंग दिया गया है, इसमें भी नाउन्स है। जरा देखेंगे, इसमें ये TION, ये भी एक नाउन की पहचान है। क्लियर है? तो इसी से हम शुरुआत करते हैं कि जिस शब्द के अंत में TION रहे, जिस शब्द के अंत में अंग्रेजी के जिस वर्ड के अंत में अगर हम TION देखते हैं तो उसे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वह एक नाउन है। जैसे स्टेशन, STATION, स्टेशन, यहाँ देखेंगे ये TION है, ये नाउन की पहचान है। ठीक है? उसी तरह से है हमारा फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन, ये भी देखेंगे आपका TION है, तो ये भी बता रहा है कि ये नाउन है। उसी तरह से हमारे पास आपको सिलेक्शन, SELECTION, सिलेक्शन, इसमें भी TION है। तो इस तरह से जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं जिनका अंत TION से हो, वह सब नाउन है। और इस प्रकार से ये फर्स्ट हमारा पहचान हुआ। उसी तरह से हमारे पास ER और OR है। ये 2 ऐसे हैं जिस शब्द के अंत में ER मिले वह नाउन है। जैसे TEACHER, टीचर, यहाँ ER है तो यह नाउन है। क्या है ये? नाउन है। उसी तरह से READER, रीडर, उसी तरह से ये भी नाउन हुआ। प्लेयर, PLAYER, प्लेयर, इसके अंत में भी ER है। तो उसी तरह से आपको रनर हो गया, RUNNER, रनर। तो ये जितने भी वर्ड आपको मिल रहे हैं
टीचर, रीडर, प्लेयर, रनर, इन सबों के अंत में ER है, निश्चित रूप से ये नाउन है। क्लियर? तो ये हो गया। अब हमारे पास OR है, जैसे एक्टर, ACTOR, एक्टर, यहाँ भी OR है, ये भी नाउन है, एक्टर। क्लियर? उसी तरह से हमारे पास एक आपको और भी शब्द है, एक और वर्ड है, जैसे आपको डिक्टेटर, डिक्टेटर, TATOR, डिक्टेटर, तो इसमें भी OR है। ठीक है ना? उसी तरह से है सुपरवाइजर, क्या है? सुपरवाइजर, SUPERVISOR, सुपरवाइजर। तो यहाँ सुपरवाइजर के अंत में भी OR है, जैसे कि एक्टर, डिक्टेटर, सुपरवाइजर। तो इन सभी शब्दों के, अंग्रेजी के सभी शब्द OR से अंत हो रहे हैं, तो ये सब नाउन है। तो इस प्रकार से अभी तक हमारे 3, 1, 2 और ये 3 ऐसे पहचान मिले जिसको पहचान 3 ऐसे हमारे पास पॉइंट्स मिले जिसके चलते हम नाउन को पहचान सकते हैं। वो फर्स्ट है TIN, सेकंड है ER और थर्ड है हमारा OR। तो आइए अब हम इससे भी और आगे चलते हैं। ये सभी सूची आपके पास होनी चाहिए, इन सभी लिस्ट जो है आपके पास होने चाहिए, आपके माइंड में होने चाहिए। और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश का, जवाहर सर के द्वारा। और हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी एक बार फिर हमसे जुड़ पाएंगे और अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर कर पाएंगे। अब हमारे पास AL और AZE, ये भी 2 ऐसे पहचान है। AL और AZ, ये 2 ऐसे पहचान है नाउन करने के जो बहुत ही इजी है। जैसे अराइवल, ARRIVAL, इस वर्ड के अंत में AL है, तो ये निश्चित रूप से नाउन है। क्या है ये? नाउन है, अराइवल। क्लियर है ना? उसी तरह से आपके पास डिसमिसल, DISMIS, डिसमिसल, इसमें भी AL है, तो ये भी निश्चित रूप से क्या है? आपका नाउन है। अराइवल, डिसमिसल, रिफ्यूज़ल, REFUSAL, रिफ्यूज़ल, ये भी हमारा नाउन है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जिस शब्द के अंत में ये एक वर्ड है अराइवल, इसके अंत में AL है, तो ये निश्चित रूप से नाउन है। डिसमिसल, ये भी एक इंग्लिश वर्ड है और इसके अंत में AL है, तो ये भी नाउन है। यहाँ रिफ्यूज़ल है, यहाँ इसके अंत में भी AL है, तो ये भी निश्चित रूप से क्या है? नाउन है। तो इस तरह से हम नाउन को पहचान सकते हैं। वो कहीं भी है, सेंटेंस के शुरू में है, सेंटेंस के बीच में है, सेंटेंस के अंत में है, पैसेज में कहीं भी है, हम उसे पहचान सकते हैं, हम उसे ढूंढ निकाल सकते हैं। और जब हम उसे पहचान लेंगे तो उसका प्रयोग करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, चाहे वो रिटन इंग्लिश हो, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे वो गैप फिलिंग हो, चाहे एरर्स हो, चाहे एडिटिंग हो, चाहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, कहीं भी हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शंस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन का प्रयोग कैसे करेंगे। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसे वर्ड जो AGE से अंत हो, जैसे मैरिज, MARRIAGE, मैरिज, तो इस वर्ड के अंत में क्या है? AZE, तो ये निश्चित रूप से क्या है? नाउन। ठीक है ना? जिस शब्द के अंत में आपका AZE मिले, वह वर्ड अंग्रेजी में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है वो नाउन होगा। मैरिज, कैरेज, CARRIAGE, कैरेज, गाड़ी, कैरेज, ये आपका ये भी नाउन है। उसी तरह से आपका एक और वर्ड हम ले सकते हैं AZE से जो अंत होता है, वो है आपका लीकेज,
LEAKAZE, लीकेज, ठीक है ना। उसी तरह से ये लीकेज जो है हमारा नाउन है, क्योंकि दिस वर्ड एंड्स विथ AZE, अ वर्ड एंड्स विथ AZE इज नोन एज नाउन, अ वर्ड विथ ends with AL is known as noun. This way we have got 5 signs of noun, 5 indications of noun, जिसे हम बहुत ही आसान कर देता है। ये 5 पहचान है जो हमारे नाउन को पहचानने में आसान कर देता है। तो इस प्रकार से अभी तक हमारे पास कितने पहचान करने के मिले पॉइंट्स? 5। और भी हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह है आपका SION। क्या है आपका SION? SION अंग्रेजी का जो वर्ड SION से अंत हो वह नाउन है निश्चित रूप से। जैसे कि एडमिशन, MISSION, एडमिशन। गौर करेंगे कि SION यहाँ पर मिला, SION ये निश्चित रूप से नाउन है। एडमिशन, क्लियर? एडमिशन। डिसीजन, DECISION, डिसीजन। आप यहाँ गौर करेंगे SION ये भी निश्चित रूप से आपका क्या है? नाउन है। कंक्लूजन, कंक्लूजन, CONCLUSION, कंक्लूजन। ये भी वर्ड हमारा SION से अंत हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये भी क्या है? नाउन है। तो हमने क्या जाना कि जो भी अंग्रेजी का वर्ड, a word which ends with SION is known as noun, यानी कि अंग्रेजी का वह वर्ड जो SION से अंत करे वह निश्चित रूप से क्या है? नाउन है। हम एक और पहचान देखते हैं, MENT, मेंट। ये आप देखेंगे कि अंग्रेजी का कोई भी वर्ड जो MENT से अंत करे वह निश्चित रूप से क्या जाना जाता है? नाउन। जैसे कि पेमेंट, PAYMENT, पेमेंट, ये भी हमारा नाउन है। क्या है ये? नाउन है। उसी तरह से एक और पेमेंट, उसी तरह से हम एक और लिखते हैं अग्रीमेंट, AGREEMENT, अग्रीमेंट। यहाँ भी अग्रीमेंट एक वर्ड है जो MENT से अंत होता है, तो यह निश्चित रूप से क्या है? नाउन है। तो इस प्रकार से जैसे एक और वर्ड देखते हैं अपॉइंटमेंट, APPOIN, अपॉइंटमेंट। तो यहाँ हमने क्या देखा? इस अपॉइंटमेंट के अंत में भी क्या है? MENT है, तो निश्चित रूप से ये क्या है? नाउन है। तो हमारे पास अब तक इतने 7-8 हमारे पास ऐसे चिन्ह मिले, ऐसे पहचान मिले जिसको पहचानने के बाद शब्द हमसे अछूता नहीं रहेगा। देखते ही हम कह सकते हैं कि यह वर्ड नाउन है। देखते ही, इन 7-8 चिन्हों को देखते ही हम फट से क्या कह सकते हैं? नाउन है। और जब नाउन का पहचान हमारे पास आ गया तो फिर हम उसका प्रयोग करना हमारे बस में हो जाएगा। हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमसे कोई गलती नहीं होगी। तो नाउन की पहचान करना इतना मायने रखता है एक अंग्रेजी लर्नर्स के लिए। और आप व्यूअर्स, हम चाहेंगे कि आपका नाउन पहचान करने की जो ताकत है वो काफ़ी मजबूत हो, काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी इजी हो। तो आइए हम लोग फिर पढ़ते हैं नाउन की पहचान करने के कुछ और चिन्ह, कुछ और संकेत। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग अब चलते हैं TY। क्या करते हैं? TY, एक ऐसा वर्ड जिसके अंत में TY हो वो निश्चित रूप से नाउन है। क्या है? जैसे क्रूएल्टी, CRUELTY, क्रूएल्टी। आप देखिए तो इस क्रूएल्टी के अंत में क्या है? TY है। तो निश्चित ही इस TY को देखते ही हम क्या कह देंगे कि यह नाउन है। जैसे रॉयल्टी,
ROYALTY, रॉयल्टी, यहाँ भी TY है। द वर्ड रॉयल्टी एंड्स विथ TY इज नोन एज नाउन। यह निश्चित रूप से क्या है? नाउन है। इसी तरह से एक और देखते हैं, सेफ्टी, SAFETY, ये भी वर्ड क्या चीज से अंत हो रहा है? TY से। तो निश्चित रूप से हम इसे क्या कह सकते हैं? ये भी हमारा क्या है? नाउन है। तो हमारे पास कितना आसान है ये, किसी भी शब्द के अंत में हम TY देखेंगे, उसे फट से पहचान लेंगे और बता देंगे कि ये वर्ड क्या चीज है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। उसी तरह से CY, क्या है ये? CY। तो यहां था TY, यहां है CY। तो अब हम देखते हैं एक्यूरेसी, ACCURACY, एक्यूरेसी। यहां भी एक वर्ड है और इस वर्ड के अंत में हमने क्या देखा? CY। तो निश्चित रूप से यह वर्ड क्या है? नाउन है। हम फट से इसी CY को देखेंगे अंत में, किसी भी शब्द के अंत में CY जैसे ही हमको दिखाई पड़ेगा, हम फट से कह सकते हैं ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है? नाउन है। जैसे प्राइवेसी, PRIVACY, प्राइवेसी, ये भी वर्ड हमारा CY से अंत हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये भी हमारा एक नाउन है। उसी तरह से अर्जेंसी, क्या है ये? अर्जेंसी, URGENCY, अर्जेंसी के अंत में हमको CY मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ये भी क्या है? नाउन है। तो इस प्रकार से अब तक हमारे पास कितने पहचान मिले? नाउन को पहचान करने के लिए 10 चिन्ह मिले। और ये 10 चिन्ह अगर हमारे माइंड में है तो नाउन हमसे बाकी नहीं जाएगा, हम उसे पहचान ही लेंगे। चाहे वो कितनों छिपने की कोशिश करे, हमसे छिप नहीं सकता है। और शब्दों की पहचान करने की कला अगर हमारे अंदर आ गई तो समझ लीजिए कि हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? इजी है। चलिए इसी क्रम में एक और हम सीखते हैं, वह है DOM, डॉम। ये गौर करेंगे आप कि अंग्रेजी का कोई भी वर्ड जो DOM से अंत हो वो निश्चित रूप से नाउन है। जैसे किंगडम, किंगडम, गौर करेंगे ये भी वर्ड क्या चीज से अंत हो रहा है? DOM से। तो निश्चित रूप से ये क्या है? नाउन है। विजडम, ये विजडम के अंत में भी क्या है? DOM। तो ये भी निश्चित रूप से क्या है? नाउन है। तो इस तरह से हमारे पास एक और वर्ड देखिए, फ्रीडम, ये भी हमारा नाउन है निश्चित रूप से। कैसे? क्योंकि इसके अंत में भी क्या है? DOM है, DOM। तो जो भी शब्द DOM से अंत करे वह नाउन है। क्या है वो? नाउन है। और नाउन जब हम पहचान लेंगे तो उसका प्रयोग करना हमारे लिए क्या है? आसान है। उसको समझने में हमसे कहीं गलती नहीं होगी, हमको फुल मार्क्स मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि कोई भी शब्द, अंग्रेजी का कोई भी शब्द DOM से अंत करे वह निश्चित रूप से क्या है? नाउन है। इसी क्रम में एक और चलते हैं, ITY। जिस शब्द के अंत में, जिस वर्ड के अंत में अंग्रेजी का जो भी वर्ड ITY से अंत करे वह कोई और नहीं बल्कि नाउन है। क्या है वो? नाउन है। जैसे एक्टिविटी, एक्टिविटी, तो एक्टिविटी क्या मिला हमको? ITY। क्या मिला हमको? ITY। ये ITY क्या बताता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में निश्चित रूप से क्या है? नाउन है। एक्टिविटी, एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी, शब्दों की कमी नहीं है। आप जितना ही इसका अभ्यास करेंगे ये आपके दिलो दिमाग में छा जाएगा, आप इसके हो जाएंगे और ये भी आपका हो जाएगा। कोई एक दूसरे से अपरिचित नहीं रहा, सब एक दूसरे को परिचित हो जाएंगे। तो यहाँ भी हमने क्या देखा? एक्टिविटी में, एबिलिटी में क्या देखा हमने? ITY। क्लियर है? तो ये भी हमारा नाउन है। रियलिटी, REALITY, रियलिटी में भी यहाँ ITY है, ये भी निश्चित रूप से क्या है? नाउन है। तो हमने क्या देखा कि जो भी अंग्रेजी का वर्ड
ITY से अंत करे वह निश्चित रूप से नाउन है। अंग्रेजी का कोई भी वर्ड जो DOM से अंत करे वह निश्चित रूप से क्या है? नाउन है। तो इस प्रकार से अभी हमारे पास लगभग 10-12 ऐसे पहचान करने की क्षमता हो गई कि नाउन हमसे अब आँखों से, हमारे दिमागों से बाकाया नहीं रह सकता है, वो कहीं हमसे छिप नहीं सकता है। इसी क्रम में हम एक और पढ़ते हैं नेस, NESS। ये अंग्रेजी का नाउन जो है ये भी पहचान कराने में हमारी मदद करेगा। जैसे काइंडनेस, काइंडनेस ये एक अंग्रेजी का वर्ड है काइंडनेस, इसके अंत में नेस हमने पाया और हमने इसको बता दिया कि यह क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है काइंडनेस। उसी तरह से आपको और भी चीज मिलेगा, जैसे डलनेस, DULLNESS, यहां भी हमने क्या देखा? नेस। और इस प्रकार से ये क्या है? नाउन है। काइंडनेस, डलनेस, बोल्डनेस, ये सब के सब आपके क्या है? एक और देखिए डार्कनेस, DARKNES, डार्कनेस, ये भी हमारा नाउन है। तो अब हमारे पास क्या मिल गया? अब हमारे पहचान करने के जो चिन्ह है उसकी संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। गौर करने की बात है कि आप इन सभी पहचान करने के जो चिन्ह हैं, जिसे हम सफिक्स भी कह सकते हैं, वो आप माइंड में रखेंगे। आने वाले अगले वीडियो में हम सफिक्स और प्रीफिक्स और इनफिक्स, ये सब मॉर्फेम्स कहलाते हैं, इन सबों का परिचय वर्ड्स फॉर्मेशन में किया जाता है, यानी कि अंग्रेजी के वर्ड को बनाने में, रचना करने में करते हैं। इसकी भी वीडियो आएंगे आपके पास, और ये सब मिलकर आपके वर्ड को पहचान करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए, हमने अभी क्या देखा? नेस, नेस जिस शब्द के अंत में हो वो नाउन है। इसी क्रम में एक और देखते हैं URE, URE, क्या आपने देखा? URE। तो जिस शब्द के अंत में, अंग्रेजी के जिस शब्द के अंत में URE मिले वह कोई और नहीं बल्कि नाउन है। जैसे प्लेजर, PLEASURE, प्लेजर, यहां आपने क्या देखा? URE, प्लेजर, तो ये भी नाउन है। डिपार्चर, डिपार्चर, यहां भी आपने क्या देखा? URE, तो ये भी हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है ना? फेल्योर, FAILURE, फेल्योर, यहां भी URE है, तो ये भी क्या है? हमारा नाउन है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? जिस शब्द के अंत में URE मिले वो नाउन है, जिस शब्द के अंत में नेस मिले वो भी क्या है? नाउन है। तो इस प्रकार से हमारे उन सभी पहचान करने वाले चिन्हों में इजाफा लगातार हो रही है, और इस तरह से हम मजबूत भी होते जा रहे हैं। और आइए, इसी क्रम में हम लोग कुछ और सीखते हैं नाउन को पहचान करने के लिए। और अब हमारे पास आएगा ENCE, ENCE। तो जिस शब्द के अंत में ENCE मिले वह निश्चित रूप से आपको क्या है? नाउन। जैसे डिपेंडेंस, डिपेंडेंस, इस शब्द के अंत में क्या मिला है हमारा? ENCE। तो ये निश्चित रूप से क्या है? नाउन है। क्या है? डिपेंडेंस, नाउन है। उसी तरह से है डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफरेंस। इस वर्ड के अंत में भी क्या मिला हमको? ENCE। तो इस ENCE को देखते ही हम क्या कह देंगे फट से कि ये कोई और नहीं बल्कि नाउन है। उसी तरह से आपको एक्सेलेंस, EXCELLENCE, एक्सेलेंस के, एक्सेलेंस वर्ड के अंत में हमने क्या देखा? ENC। तो यह निश्चित रूप से क्या है? हमारा नाउन है। यह हमारे से बच नहीं सकता, यह हमारे आंखों से छिप नहीं सकता। देखते ही हम फट से बोल सकते हैं कि यह कोई और नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में बल्कि क्या है? ये नाउन है। उसी तरह से
अब हम चलते हैं ANC। क्या गौर करेंगे, यहां था ENC, यहां है ANC। तो ANC जिस वर्ड के अंत में मिले हम उसको क्या कहेंगे कि यह नाउन है। जैसे आपको अलाउंस, ALLOWANCE, अलाउंस के अंत में क्या हमने देखा, ANC। इसे देखते ही हम कह सकते हैं कि यह क्या है, नाउन है, अलाउंस। क्लियर। उसी तरह से असिस्टेंस, ASSISTANC, असिस्टेंस, यहां भी ANC मिला और हम कह सकते हैं क्या है ये, आपको नाउन है, कोई और नहीं है। जैसे अपीयरेंस, APPEARANCE, अपीयरेंस के अंत में क्या मिला, ANC, तो ये भी हमारा क्या है, नाउन है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी आपको क्या सीखे, 15 पॉइंट हो गए लगभग। ये सभी 15 बिंदु जो हैं हमको नाउन पहचान करने में मदद करते हैं और यही मदद हमको अंग्रेजी के वाक्यों में नाउन को रखने में मदद करेंगे, सहायक होंगे और इस प्रकार से हमारा अंग्रेजी बिल्डिंग तैयार हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा का निर्माण जो है करना हम सीख जाएंगे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी उपयोगी होगा नाउन को पहचान करने में, इसलिए आप इसका सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलें। थैंक्स।